Hello guys, welcome to our channel. Today we will do fourth question of exercise 6.4. So let's start. If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. तो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनका एरिया इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे गिवन। गिवन हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF। ये गिवन है और इनका एरिया भी इक्वल है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to area of triangle DEF। ये हमें गिवन दे रखा है। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। प्रूफ, सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने ले लिया। अब हमें गिवन क्या दे रखा है? ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, तो इसे हम यहां पर लिख लेंगे। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये हमारे पास गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है ये। अभी अगर गिवन है यहां पर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB बाय DE, और इनका हम स्क्वायर कर देंगे। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये एक थ्योरम है। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर साइड। तो यहां पर ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनके एरिया के रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर करेंगे तो उनके रेशियो के इक्वल आएगा। तो हम यहां पर रीजन लिखेंगे इसका, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of square of their corresponding sides। तो ये यहां पर हमने थ्योरम को लिख दिया है और ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहां पर हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अगर ये इक्वल है तो अगर हम इन्हें कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहां पर आएगा हमारे पास 1, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे। तो हमारे पास आया था 1 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर। अगर हम इसे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा DE इज इक्वल टू AB। तो इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल ABC और DEF में से इनकी ये साइड इक्वल आ गई है। तो हम यहां पर इसी तरह से और साइड भी इक्वल निकालेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली, इसी तरह से BC is equal to EF and AC is equal to DF। जिस तरह से हमने DE is equals to AB प्रूव करा, इसी तरह से हम ये भी करेंगे। ये भी आया हमारे पास और इसी तरह से हमारे पास ये भी आ गया। तो इसके बेस पर हम लिख सकते हैं therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और हम कौन से क्राइटेरिया से? बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि हमारे पास यहां पर तीनों साइड इक्वल थी। DE इज इक्वल्स टू AB, BC इज इक्वल्स टू EF और AC इज इक्वल्स टू DF। हेंस प्रूव्ड। ये इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC। Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC। तो यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC
जिसमें इसकी साइड पर मिड पॉइंट्स हैं डी, ई एंड एफ। तो हमें ये निकालना है कि ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल एबीसी के एरियाज का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे गिवन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, गिवन में हम लिखेंगे डी, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स of sides AB, BC and CA respectively। ये इसमें गिवन हो गया। अब हमें निकालना क्या है, टू फाइंड, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें निकालना है। तो इसके बाद हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास ट्राइंगल है और डी और एफ मिड पॉइंट्स हैं, तो हम इसे लिख लेंगे डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ये हमारे पास गिवन है। तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम, तो उसके बेस पर हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो हम यहां पर लिखेंगे डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड डी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, और यहां पर लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमारे पास ये आ चुका है और हमारे पास ये इस क्वाड्रिलेटरल की डी ई सी एफ, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, क्योंकि यहां पर ई मिड पॉइंट है तो बीसी का हाफ ईसी हो जाएगा, तो डीएफ के पैरेलल ईसी है और डीएफ के इक्वल ईसी है, तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम यहां पर रीजन लिखेंगे, इफ वन साइड of quadrilateral is equal and parallel to each other then it is a parallelogram, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल उसे टू इक्वल पार्ट्स में यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहां पर ट्राइंगल डी ई एफ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर, तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे डी ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और हम यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ, ये यहां पर फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे हम। अब हम लेंगे ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड सी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे हम। तो हमारे पास एफ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, ये हमने अभी कुछ देर पहले ही प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव, ये हमने अभी प्रूव किया है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये हमारे पास पैरेलल है और अगर ये पैरेलल है तो इनके ये एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, और इसमें क्या लिखेंगे हम, क्यों हो ये इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई एफ, ये सिमिलर होगा किससे, बाय ए सिमिलैरिटी से, ये ए सिमिलैरिटी से सिमिलर होगा। इसे हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या निकाला था, हमने ट्राइंगल सी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं
और अगर एक कॉन्ग्रेंट है तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स सिमिलर भी होते हैं, तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर हम सीधा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इसलिए सिमिलर भी होंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये हम लिख सकते हैं। CEF यहां पर ABC के सिमिलर था और DEF भी कॉन्ग्रेंट था और सिमिलर भी होगा, तो हमने CEF की जगह DEF लिख दिया, तो ये सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम यहां पर ये लिखेंगे DF बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो DF किसकी साइड है? ट्राइंगल DEF की, और BC किसकी साइड है? BC है ट्राइंगल ABC की, ABC। और ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो इसलिए ये इसके स्क्वायर के इक्वल है। अब DF BC का हाफ है, हमने अभी निकाला था मिड पॉइंट थ्योरम से कि DF BC का हाफ है, तो हम इसे यहां पर लिखेंगे। DF को हम लिख सकते हैं हाफ BC स्क्वायर, और BC को BC स्क्वायर ही रहने देते हैं। और यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, और यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और ये 1/2 का स्क्वायर होगा तो ये होगा 1/4 BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहां से BC और BC कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 1/4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और उनकी मीडियंस हैं, तो हमें यह प्रूव करना है कि इनके एरिया का रेशियो इनकी मीडियन कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले गिवन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और इसके साथ हमें और भी क्या गिवन है? AM एंड DN आर मीडियंस, ये मीडियंस है। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये इनके एरिया का रेशियो हो गया। ये किसके इक्वल है? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन AM और DN इनके स्क्वायर के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें गिवन दे रखा है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये हमें गिवन दे रखा है, गिवन ये हमें दे रखा है। तो हम इसके बेस पे क्या लिख सकते हैं? हम यहां पर लिख सकते हैं AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF। ये हम यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। हम यहां पर लिख सकते हैं इसे। तो हमारे पास ये साइड्स आई थी AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF, हमारे पास ये आई थी। यहां पर ये मीडियन है AM और ये मीडियन है यहां पर DN। तो हमारे पास ये साइड्स आई थी AB बाय DE। अगर हम BC और EF का हाफ कर देंगे असर तो नहीं पड़ेगा, हाफ EF, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां पर ये लिख देंगे BC और EF का हाफ कर देंगे, और इनका हाफ किसके इक्वल होगा? BM और EN के। क्यों होगा? क्योंकि DN और AM मीडियन है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AB बाय DE
इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC किसके इक्वल है, BM के, और हाफ ऑफ EF किसके इक्वल है, EN के। कि हम यहां पर लिख रहे हैं AD AM एंड DN आर मीडियंस, तो इसलिए ये इसके इक्वल आ गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABM is similar to triangle DEN। किस क्राइटेरिया से, बाय SAS। यहां पर दो साइड्स थी हमारे पास, AB by DE is equals to BM by EN, और एक एंगल था एंगल B is equals to एंगल E, तो ये सिमिलर हो गए। इनके सिमिलर होने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB by DE is equal to AM by DN। ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से AB और DE इन दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं और AM और DN इन दोनों में आ रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, तो ये सिमिलर है, तो हम इनके एरिया के रेशियो को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB बाय DE इनका स्क्वायर। ये हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टी है। सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो हम इसे लिख सकते हैं। और यहां पर हमारे पास AB बाय DE AM बाय DN के इक्वल है। इसे मान लेते फर्स्ट इक्वेशन और इसे मान लेते सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB की जगह हम लिखेंगे AM और DE की जगह लिखेंगे हम DN इनका स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल described on one side of a square is equal to the half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर है ABCD, इसकी एक साइड पर एक ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल AED, और इसके एक डायगोनल पर एक ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल AFC। तो हमें यह प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, इसमें हमें क्या गिवन दे रखा है, ABCD इज अ स्क्वायर, और क्या गिवन दे रखा है हमें, AED एंड AFC आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, ये हमें गिवन में दे रखा है। अब हम प्रूव क्या करेंगे, टू प्रूव हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC, ये हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूव करते हैं इसे अब। तो सबसे पहले इन स्क्वायर ABCD ये हमारे पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हम यहां पर लिख सकते हैं। और AD स्क्वायर और DC को भी हम लिख सकते हैं AD, क्योंकि स्क्वायर की ईच साइड इक्वल होती है। तो यहां पर AC और AD इज इक्वल्स टू DC हम लिखेंगे, और ईच साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल्स, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर,
ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं AED और AFC, ये दोनों हो जाएंगे सिमिलर। ट्राइंगल AED इज सिमिलर टू ट्राइंगल AFC, और ये क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इसलिए सिमिलर हो गए। और अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके एरिया के रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC हम क्या लिख सकते हैं? AED की कौन सी साइड होगी हमारे पास? AD, और AFC की साइड हमारे पास कौन सी होगी? AC। इनका हम स्क्वायर कर देंगे और रीजन वही होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC, AD को हम क्या लिख सकते हैं? AD किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AC, या फिर AC को हम क्या लिख सकते हैं? 2AD स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था, तो हम यहां पर लिख लेते हैं AD स्क्वायर वैसे लिखेंगे हम, और AC को लिखेंगे 2AD स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।